व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही हाईली रिक्वायर्ड वीडियो या फिर कह सकते हो बहुत ही ज्यादा जिसके लिए बच्चों ने कमेंट किया या डिमांड किया था, वो मैं आज लेकर आया हूँ। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सब बच्चों को चाहिए थी, खास तौर से जेएमआई के लिए। देखो, आज मैं जो बताने वाला हूँ जनरल टेस्ट का होगा, उसमें आपका जेएमआई का और सीयूईटी का दोनों ही लगभग कवर हो जाएगा। बट मेन फोकस इस वीडियो में रहने वाला है जेएमआई के ब्रेक मार्क्स को ब्रेक करूंगा और टॉपिक्स को भी ब्रेक करके बताऊंगा कि किसमें कितना फोकस करना है और एक्चुअली में पेपर में क्या आता है। सिलेबस में तो जो लिखा है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर जिसने दिया है, जिसने एग्जाम्स को 2 बार दिया है, एक बार निकाला है, तो वो आपको बेटर बता सकता है कि क्या आता क्या क्या है, क्या करंट अफेयर बहुत पढ़ने भी है कि नहीं, जनरल नॉलेज ज्यादा करनी है, कौन ज्यादा करना है, क्या किस हिसाब से आता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस जिन भी बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, बिकॉज आप लोग जेएमआई ही नहीं सीयूईटी भी देने वाले हो 100%। बिकॉज अपने चांसेस क्यों कोई कम करेगा, वो दोनों को जरूर देना चाहिए आपको। तो सीयूईटी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, सब्जेक्ट चूज करना कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम हमें देना है, किसका नहीं देना है। तो वो भी मैं फॉर्म खुद भरवाऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं लाइव आऊंगा, उस टाइम पर फॉर्म भरवाऊंगा, सब्जेक्ट चूज करवाऊंगा और अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मैं सब आपको बताऊंगा। प्रिपरेशन के टाइम में भी मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा, हमारी एमसीक्यू की सीरीज भी आएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर ब्रेकआउट और तैयार करने के लिए, मतलब तैयारी कैसे करोगे वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज मैं 2 से 3 महीने ही मान के चलो, बिकॉज अभी आपके प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी बेसिकली है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और जनरल टेस्ट, जो कि जेएमआई में भी आता है और सीयूईटी में भी आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कर लेते हैं हमारा डिवीजन। डिवीजन ऑफ मार्क्स कैसे होने वाला है। देखो, ये तो सामने लिखा हुआ है कि इंग्लिश 25, जनरल नॉलेज 25, क्वांट्स 25, रीजनिंग 25। ये तो बेसिक है बिल्कुल, जो कि सब लोग जानते हैं कि चार में आप लोगों ने डिवाइड कर लेना होता है। लेकिन ऐसा ही श्योरिटी नहीं है कि सब कुछ 25-25 का ही आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को अभी क्लियरली मैं बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लो कि अगर आपको जेएमआई का मान लो बीकॉम ऑनर्स या बीबीए दोनों का एक ही एग्जाम होता है, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए का सेम एग्जाम होता है, उसकी कट ऑफ थोड़ी आगे पीछे होती है। बीबीए की कट ऑफ ज्यादा आती है, बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ कम आती है। तो अगर आप लोगों को उसमें 100 में से अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करो, तो उसकी कट ऑफ आती है 60। 60 से ऊपर कभी नहीं जाती है। लास्ट ईयर तो 53 ही गई थी, मतलब जिस ईयर से मैंने क्वालिफाई किया उस ईयर टफनेस की वजह से 53 वॉज द कट ऑफ। तो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं टफनेस और ज्यादा ना बढ़ाई जाए, तो 55 तक कट ऑफ रहती है मैक्सिमम। कभी हाईएस्ट कट ऑफ गई तो 61 गई है। तो 100 में से आप लोगों को टारगेट करना है कि 70 नंबर के करीब टारगेट करो, तभी आप 65 के करीब ट्राई करोगे। तो उसके लिए मैं कहूंगा करंट अफेयर्स को छोड़ा भी जा सकता है अगर आपकी मैथ्स अच्छी है। क्वांट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है अगर आपको क्वांट्स आपकी अच्छी है तो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज आमतौर पर क्या करते हैं ना, पेपर के स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन ही वो लोग क्वांट्स के दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का सारा मनोबल यहीं टूट जाता है। तो उसमें आप लोगों को मैं एक बात और बोलूंगा, ध्यान रखना कि ना मैथ से पेपर कभी स्टार्ट नहीं करते। एक बात को हमेशा नोट करना कि कभी भी जब भी एमसीक्यू का पेपर हो ना, तो नेवर स्टार्टेड फ्रॉम मैथ्स। बिकॉज होता है क्या है, एक ही घंटे का टाइम है, ये बात बहुत ध्यान रखना। 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग 25 के 25 मैथ क्वेश्चन बनाने जाओ, ये बेवकूफी है। सबसे ज्यादा ध्यान हमें किस चीज पे रखना है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है स्टार्टिंग में, कि भैया क्या करें जाते के साथ ही। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये कर सकते हो, आप जाकर इंग्लिश करो। या फिर उससे भी सबसे इजी जो इस पूरे पेपर में मैं कहूंगा आता है, वो होता है दिस क्वेश्चन। रीजनिंग इज सुपर इजी, बहुत इजी लेवल की रीजनिंग आती है जामिया के एंट्रेंस एग्जाम में। या फिर रीजनिंग तो हमारे यूजी लेवल पे ना सब में बहुत इजी आती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 25 नंबर आपके हाथ से नहीं जाने चाहिए। इस रीजनिंग के लिए मैं एमसीक्यू सीरीज लेकर भी आऊंगा। जामिया जाने से पहले मैं आपको 1000 के करीब रीजनिंग के क्वेश्चंस करवा दूंगा, क्योंकि मोर देन इनफ है। सेम पैटर्न होता है, वही एबीसीडी ट्रैक करना होता है, या फिर बेसिक नंबर्स या बेसिक अल्फाबेटिकल चीजें होती हैं जो कि आप इजीली कर लोगे। तो ये जो 25 नंबर है, जिसने इन 25 के 25 को ट्रैक कर लिया कि इसमें से तो भाई मैं एक भी नहीं गवाऊंगा, इसका आधा काम तो यही हो गया। अब बचे हुए हमें 25 तो चलो मान लो, यहाँ पे अगर आप लोग 25 ट्राई करते हो, मान लो 20 भी आते हैं, हमें कितने नंबर के लिए और लड़ाई करनी है, 40 नंबर की। अब आ जाते हैं 40 पे। यहाँ देखो, इंग्लिश देखो इन जनरल बहुत खराब तो आज के टाइम पे किसी की नहीं होती। इंग्लिश इन जनरल हम लोग सब जानते हैं कि इंग्लिश तो अब लोग कर लेते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोगों ने इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखना है कि इंग्लिश में आप लोग ट्राई करो। अगर मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी है, तब तो आप ट्राई करो कि इसमें 25 में से 20 प्लस लाने जाओ। लेकिन अगर आप लोग एवरेज इंग्लिश वाले हो, तब भी 25 में से 15 लाना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 25 में से 15 तो आपके आने ही चाहिए इंग्लिश के अंदर। इसलिए इंग्लिश में मेहनत जरूर करना, बिकॉज ये थोड़ी इजी लेवल आती है, कोई बहुत टफ नहीं आती। अगर जामिया में टफनेस की खैर मैं बात करूँ ना, तो थोड़ा लेंदी आता है क्वांट्स, टाइम बहुत खा जाएगा, टफ ये भी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। क्वांट्स 10th तक की मैथ होती है, क्वांट्स
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि बेसिकली 10th तक की मैथ्स होती है, विच इज नॉट नॉट सो टफ। थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं क्वेश्चन, अगर आप ट्रिक नहीं जानते हो तो हो सकता है आप सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर लो। कभी कभी तो बेसिक मल्टीप्लीकेशन दी होती है कि 99886 को इंटू करो 99887 से, एकदम बेसिक मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, लेकिन अगर आप उसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम खा जाएगा। आपने वो करने नहीं बैठना, इसकी ट्रिक्स होती है कैसे कौन को सॉल्व किया जाता है, वो भी मैं आने वाले टाइम में चैनल पर आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मेजर बच्चों का क्या वीक है, क्या आप लोग क्वांट्स चाहते हो या मैं रीजनिंग कराऊं कि भैया स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को और स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर क्वांट्स के लिए आप लोग करना चाहते हो। तो ये मैं कहूंगा आखिर में करना, बहुत ट्रिकी पोर्शन है। अब पहले तुमने रीजनिंग करी, 25 के 25 अटेम्प्ट कर लिए, फिर तुमने इंग्लिश किया, ठीक है, इंग्लिश कर लिया, रीजनिंग कर लिया, सॉरी रीजनिंग कर लिया। फिर हम आ जाते हैं जो हमें थर्ड पे अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका आ जाता है जीके, दैट इज द जनरल नॉलेज। इसी के अंदर करंट अफेयर आते हैं, क्योंकि देखो बेसिक थोड़ा सा क्या आपको जानकारी तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन बेसिकली इसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ना, मैं कहूंगा 15 से 20 बहुत बड़ा मार्जिन है। 15 से 20 मतलब 25 में से 15 क्वेश्चन तो जीके के ही होते हैं, और उस जीके में से भी स्पेसिफाइड होता है, पूरा जनरल नॉलेज नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स सब कुछ नहीं करना है। मैं बताऊंगा, मैंने इसका एंट्रेंस टेस्ट 2 बार प्रिपेयर किया है। फर्स्ट टाइम मैं 2 नंबर से रह गया था, नेक्स्ट ईयर मैंने फर्स्ट इजिली उसको क्रैक किया, बिकॉज जनरल नॉलेज को क्रैक करना बहुत आसान है। इसमें बहुत बड़ा फोकस उनका रहता है आपका पॉलिटी पे, बहुत पूछते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह बहुत चीजें पूछते हैं। तो इसको कैसे ब्रेक करना है, जनरल नॉलेज को बेसिकली कैसे पढ़ोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। आप पढ़ने का भी ट्राई मत करना, रहने दो, मैं इसके एमसीक्यूज आपको दूंगा, अराउंड 400-500 एमसीक्यूज मैं आपको देने वाला हूं। उसी 400-500 एमसीक्यू में से आप पूरा आराम से कर जाओगे, उसके अंदर से ही आ जाएगा। तो अब बात यहां पे करते हैं कि चलो एमसीक्यू सीरीज जो मैं चलाऊंगा वो जैन या फेब से चलने वाली है, तो उससे पहले अपना एक एक ढांचा तैयार करना है आप लोगों ने, खुद खुद से पढ़ के। वो कैसे करोगे, मतलब कोई ऐसी बुक हो या कुछ हो जो कि मैंने, आप लोगों ने मुझे पूछा भी था, मैंने पहले भी वैसे रिकमेंड किया है, बट मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूं। मैंने पहले ही बोला है, डॉक्टर शफी, डॉक्टर शफी, ये जो है ना, इनकी ही गाइड आती है बीबीए के लिए, बीकॉम के लिए। बीबीए बीकॉम का सेम एंट्रेंस पेपर होता है, ध्यान रखना बच्चों, कोई अलग पेपर नहीं होता, दोनों को सेम पेपर देना होता है। कट ऑफ ऊपर नीचे होती है, बीबीए की हाई होती है। इन्हीं की गाइड लेनी, डॉक्टर शफीकुर रहमान की ही गाइड लेना। जाओगे अमेजोन पे भी अवेलेबल है, नहीं तो मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यही बुक लेना। इसके इससे ही सब प्रिपेयर करते हैं जिन्हें भी जेएमआई निकाला हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके बिना नहीं निकलेगा, बट दिस इज द इजिएस्ट वे। इससे उठ के सीधे सीधे, देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा ये कहना, लेकिन ऑनेस्टली सीधे सीधे 40 क्वेश्चन 100 में से ये कवर करा देता है, समझ रहे हो। 40 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब समझ रहे हो, आपका 40% भी नहीं कहूंगा, सॉरी आपका 80% पेपर जो है ये निकाल देता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको शफीक और रहमान पूरी आती है तो इसलिए इस बुक को कोई भूलना मत। आप लोग कहो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि कैसे आप लोगों ने ये कहां से खरीदनी है। 1 मिनट let me just- हाँ, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था यहाँ पर कि 40 नंबर के करीब आपका कवर हो जाएगा अगर आप शफीकुर रहमान सर की एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड खरीदी तो। जरूर 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 खरीद लेना एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड शफीकुर रहमान सर की फॉर बीबीए बीकॉम। लेटेस्ट वर्जन लेना, 2023 वाला वर्जन भी ले सकते हो, क्योंकि अभी तो वही होगा, लेटेस्ट वर्जन 2024 की जैन तक में आता है, लेकिन आप लोग 2023 वाला ही ले लो। अभी से पढ़ना शुरू करो, कोई जनरल नॉलेज में चेंज नहीं होता, रीजनिंग में कोई चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है वो करंट अफेयर में होता है, करंट अफेयर हमें करने भी नहीं है, कोई खास उसमें ज्यादा आता नहीं है। मुश्किल से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, क्योंकि अगर आप करके जाओगे तो बहुत अच्छा है, वेल एंड श्योर। अगर आपको मैथ्स वगैरह आती है तो आपको उसे करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में वीक हो तो करंट अफेयर करके जरूर जाना। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीका अगर मैं आपको बोलूँ आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे रीजनिंग, ठीक है, फिर हमने करना है इंग्लिश, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज रीजनिंग इज सुपर इजी, किसी को टफ लगती हो तो इसको आगे पीछे कर लेना, पहले इंग्लिश कर लेना, उसके बाद हम क्या करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जीके मैथ से पहले करो, क्योंकि जीके में क्या होता है ना, मैं लिख दूं लास्ट में करेंगे कौन, क्योंकि जीके में क्या होता है ना, इसमें आपने क्वेश्चन को पढ़ा, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है, दो ही चीजें हो सकती हैं। कुछ बड़ी चीज तो नहीं होगी कि यार बैठ के सोचोगे 1 घंटा कि यार वहां प्रधानमंत्री कौन था, कैलकुलेट कर लेता हूं, ऐसा कुछ तो है नहीं, या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा। इसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। रीजनिंग में क्या है, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, रीजनिंग बहुत ईजी होती है, जिसको ईजी लगती है उसके लिए ध्यान रखना इस चीज का, जिसको रीजनिंग टफ लगती है वो इसको शुरू में मत करना, वरना ये भी आपका टाइम खा जाएगी, ठीक है। जिसको भी रीजनिंग टफ लगती है वो इसको शुरू में मत करना। हाँ, तो जिनने रीजनिंग कर ली स्टार्टिंग में, इंग्लिश कर लिया, ठीक है, ठीक है, जिसने रीजनिंग कर लिया, फिर आपने इंग्लिश कर लिया, इंग्लिश किसी को टफ नहीं लगती, जिसका जीके अच्छा, जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है वो जीके अच्छे से कर सकता है, तो जीके कर लिया आपने।
एंड में जो भी टाइम बचा सब पे क्वांट्स करना, सारा टाइम क्वांट्स को लगाना। क्वांट्स भी सुपर इजी आती है, बस लेंदी होती है तो आप ज्यादा अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, मैथ्स के मास्टर हो तो कर लो उसको, स्टार्टिंग में कर सकते हो। मैंने खुद भी मैथ्स सेकेंड लेवल पे की थी, मतलब मैंने पहले किया था रीजनिंग, फिर मैंने क्वांट्स ही करी थी बिकॉज मेरा मैथ्स अच्छा था और मुझे 10th तक की मैथ्स पे शॉर्ट थी, तो मैंने वो करी थी। बट स्टिल इट्स वेरी रिस्की, मैं रिग्रेट करता हूँ कि मुझे ये नहीं करना था, मेरे और बेटर मार्क्स आ सकते थे। उससे फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन तो खैर हो गया, लेकिन हाँ और बेटर मार्क्स आ सकते थे और टाइम बच भी सकता था। एंड में टाइम की शॉर्टेज मुझे खुद फील हुई थी, मैं चाहूंगा आप लोग ये चीज ना करो। तो आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया मैपिंग कैसे होती है। जब भी कहीं पेपर बनता है ना इसका, आपका जो जनरल टेस्ट का पेपर बनता है, उसमें यही मैपिंग होती है, यही चार चीजें आती हैं। जनरल टेस्ट चाहे सीयूईटी वाले ले या चाहे कोई भी ले, डिवीजन ऐसे ही होता है, इन चार ही चीजों में बट जाता है। फर्स्ट इज इंग्लिश, देन आपका जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स, देन आपका क्वांट्स और आपका रीजनिंग। इन्हीं चार के अंदर 25-25 करके बांट देते हैं अगर 100 नंबर का पेपर है तो। सीयूईटी में थोड़ा बड़ा बड़ा पेपर होता है, बट वहाँ हाँ थोड़ा सा पेपर बड़ा होता है, मतलब वहां पर अराउंड आपके बड़ा तो क्या ही होता है, इससे छोटा ही होता है बल्कि देखा जाए तो, क्योंकि वहां पर आपके सिर्फ 60 क्वेश्चन आते हैं। सीयूईटी जब मैं बात करूं तो वहां पर सिर्फ मुझे 60 क्वेश्चन होता है, वो इससे छोटा होता है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है पेपर उनका, बट इनसे छोटा होता है। जामिया का ही पेपर बड़ा है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल, और इसमें से आपको 60 लाना, मान के चलना है कि मैंने 60 तो लाने ही हैं अगर अपने आपको क्वालिफाई के अंदर रखना चाहते हो। वरना फिर वेट करो वेटिंग लिस्ट का, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ, फिफ्थ कट ऑफ, तो अलग बात है। लेकिन बेसिक डिवीजन मैंने आपको बता दिया, 25-25 के चार ब्रेकआउट्स हैं। हम लोग को किस पे फोकस करना है? सबसे पहला फोकस आज से मेहनत किस पे करनी है? रीजनिंग पे करनी है, बिकॉज रीजनिंग इज सुपर इजी। इसके नंबर अगर आप गवाते हो तो आप गलती कर रहे हो, रीजनिंग के मार्क्स आप नहीं गवा सकते, इसके नंबर जरूर कमाने हैं। प्लस इंग्लिश, जिसकी भी थोड़ी बहुत वीक है, इंग्लिश कर लेना। कहाँ से करोगे? ज्यादा चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत खतरनाक बुक से मत कर लेना। शफीक सर की बुक लो, शफीक, मैं नाम पूरा लेता हूँ, शफीक उर शफीकुर रहमान, इनकी आपने बुक ले लेनी है। शफीकुर रहमान की राइटिंग को इग्नोर करना, पेन टाइम में नया नया यूज कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, डॉक्टर शफीकुर रहमान की बुक लेना। इनकी आती है, क्या आती है? एंट्रेंस गाइड। एंट्रेंस गाइड, आप इनके एंट्रेंस गाइड ले लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। थोड़ी सी बड़ी होगी एंट्रेंस गाइड, ज्यादा चीजें हो सकती हैं उसके अंदर, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, उसको पूरा करना है बस एक बार। ठीक है गाइस। हाँ, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा सीयूईटी के जो 60 नंबर होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, उसमें किस हिसाब का ब्रेकआउट होता है, उसको किस तरह से करना है, सब मैं बताऊंगा। अगर आपको बीबीए बीकॉम जामिया की एंट्रेंस के लिए या किसी और एंट्रेंस के लिए भी चाहिए हो ब्रेकआउट्स कैसे भैया होता है, कितने मार्क्स का क्या आता है, तो मुझे आप बताना, मैं बता दूंगा पूरा डिटेल में आपको कि कैसे वो होता है। मैं जामिया एंट्रेंस को लेकर पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाके देख लेना। जामिया एंट्रेंस की गाइड मैंने पहले भी दी है, एक बार फिर से मैं आपको बता दिया है कि यही चार डिविजन होते हैं। तो आप लोग जरूर 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 करके इस चीज का ध्यान रखना और इसी तरीके से प्रिपेयर करना। बिकॉज देखो ये इकलौता तरीका नहीं है, बट मैं कहूंगा कि फिलहाल जितना टाइम बचा है ना, उस हिसाब से ये इजिएस्ट वे में कहूंगा जो आपको करना चाहिए। एक बार इसको इरेज कर देते हैं और अपने आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे गाइस, बिकॉज मेरे को सिर्फ आप लोगों को ब्रेकआउट बताना था कि किस कैसे कैसे क्या क्या आता है और आप लोगों को किस किस चीज पे फोकस करना है। बच्चे क्या करते हैं, सब कोई एक चीज उठाएंगे वही पढ़ते जाएंगे। कोई बंदा हिस्ट्री उठा लेगा तो अगले 1 महीने तक वो पूरी हिस्ट्री पढ़ रहा है, मॉडर्न मिडीवियल वगैरह पूरी पढ़ रहा है। ज्योग्राफी उठा रहा है तो सारी ज्योग्राफी पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ जा रहा है। टाइम वेस्ट मत करो, स्मार्ट वर्क करना है, इस बात का ध्यान रखना। हम लोगों ने करना क्या है? स्मार्ट वर्क करना है, वरना होता क्या है फिर, कुछ चीजें तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो पेपर में कर भी लेते हैं, बट दिक्कत कहाँ आती है? जो बाकी चीजें रह जाती है। कट ऑफ क्रॉस करने के लिए हर सेक्शन से कुछ कुछ नंबर उठाने जरूरी है। तो मैं एक लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ हमारा क्या क्या टारगेट है, कि इंग्लिश में हम लोगों ने किसी भी तरह से 15+ लेने हैं। वैसे मैं मान के चलता हूँ कि इंग्लिश में 20 लाए जा सकते हैं। और रीजनिंग में मैंने आपको बोला भाई 20 लाने ही लाने हैं, सुपर इजी रीजनिंग होती है, सुपर इजी। जनरल नॉलेज में भी 15 का टारगेट आपने रखना ही है, और मैथ्स से भी कम से कम आपको 10 उठाने हैं। अगर मैथ्स वीक है, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसको यहां से 20 टारगेट करना है, क्योंकि मैथ ही बड़ी इजी आती है, लेकिन लेंदी होती है। जिनकी अच्छी नहीं है वो टाइम बहुत खा जाएंगे। तो देखो, अगर इस तरीके से आप करते हो तो 20, 15 और यहाँ पर 20, आपका देखो 55 नंबर तो यही हो गए। आपको सिर्फ और सिर्फ इस 10 में से अगर आप 5 भी सही करते हो तब भी आपके 60 नंबर हो जाएंगे, और इतना कट ऑफ भी नहीं जाएगा, कट ऑफ 55 तक ही जाता है। जनरल का बता रहा हूँ मैं, अगर आप मुस्लिम है तो आपका तो और इजीली हो जाएगा, मुस्लिम वुमेन है तो और कम, एंड अदर कैटेगरीज का तो और कम है। एकदम जनरल वालों का जाता है 60, वो भी नहीं जाएगा, 60-55 तक ही रहता है। पेपर बहुत इजी आ गया तो आप फिर नंबर भी यहाँ बढ़ा लेना, 20 को 22 कर लेना, यहाँ भी 20 को 22 कर लेना, यहाँ भी 15 को 17 कर लेना, ऐसे कर, समझ गए? तो ये ब्रेकआउट रहने वाला है। हम लोग को टारगेट करना है कि हर 25 में से कम 20 तो जरूर अटेम्प्ट, टोटल 80 अटेम्प्ट को मारने ही है पेपर में। और कोशिश करना है कि उस 80 में से मेरे कम से कम 65 के करीब सही हो, मैं ज्यादा गलतियां ना करूं, बिकॉज देखो नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें।
पूरे 100 अटेम्प्ट करना भी कोई बहुत बड़ी होशियारी नहीं है। अगर कुछ नहीं आ रहा तुक्के मारने तो अलग बात है, पर अगर आपको अच्छे पेपर देना है तो 100 अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी होशियारी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से ब्रेकआउट रखना, इस तरह से तैयारी करना। सबसे पहले रीजनिंग की तैयारी करो, फिर आप लोगों ने इंग्लिश की तैयारी करनी है। साथ में एक एक घंटा दे दो सब कुछ को, और एक एक घंटा करके तैयार कर लो। शफीक और रहमान सर की बुक ले लो, उससे प्रिपेयर कर लो। पूरी वो बुक एक बार पी लोगे, आपका एंट्रेंस निकल गया, समझो क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे एक बार जरा कमेंट सेक्शन में करके बताओ। और जेएमआई एंट्रेंस का फॉर्म कब खुलेगा, सब चीज की अपडेट्स कब आएंगी, सीयूटी की अपडेट्स कब आएंगी, सबके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो अपडेट्स तो मैं लाता ही रहता हूँ। तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना गाइज, और चैनल से जुड़े रहना। आपको किसी भी तरह की एंट्रेंस में कोई प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगा। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइज। मैं लास्ट ईयर भी ये काम किया था, आप अपने सीनियर से रिव्यू ले सकते हो। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।